चीज बता बेटा, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मान लो कोई जगह पे तुमने पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, उसका रिजल्ट आएगा, उसका कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, तो यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन के थ्रू क्या होगा, एक प्रोटीन बनेगा, पॉलीपेप्टाइड चेंज बनेंगे। अभी ये जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेशन करने के लिए कुछ होगा, कैसा करके जीन एक्सप्रेशन तो पॉलीपेप्टाइड बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शन होगी, जिसे बोला ट्रांसक्रिप्शन लेवल होगा, प्रोसेसिंग लेवल होगा, ट्रांसपोर्ट लेवल होगी और ट्रांसलेशन लेवल होगा। ओके, तो ट्रांसलेशन तुम लोग जानते थे, ये प्रोटीन बनेगा, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनेंगे, ये तो बहुत बात में है। ठीक, एग्जाम आएगा, रिजल्ट होगा, तुमने मान लो पास हो जाओगे लाइक दैट। तो पहले होता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, यहाँ पे एक वर्ड दिया देखोगे, जीन इन ए सेल आर एक्सप्रेस टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन और ए सेट ऑफ फंक्शंस, सेट ऑफ फंक्शंस करेगा। फॉर एग्जांपल देखो, एंजाइम जो है ना, कॉल बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय इकोलाई। तो इकोलाई क्यों बनाएंगे उसको? इट इज यूज्ड टू कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसैकेराइड्स। कौन, क्या नाम है? लैक्टोज। तो लैक्टोज को हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो बैक्टीरिया का क्या फायदा हुआ? बिना फायदा से कोई कुछ बनाएगा? कुछ नहीं। बिना फायदा से तुम पढ़ाई कर लोगे? नहीं। तुम पढ़ाई इसीलिए कर लो, बुक को इसीलिए पढ़ो, तुमको नंबर मिलेगा, नंबर के रेस्पेक्ट में नंबर मिलेगा, नॉलेज मिलेगा, उससे तुम आगे लाइफ में सेटल हो जाओगे, दुनिया के बारे में जानोगे। सेम वही इकोलाई भी हाइड्रोलिसिस में हेल्प कर रहे हैं इसको बना के, बिकॉज हाइड्रोलिसिस किसकी होगी? लैक्टोज की होगी। लैक्टोज से गैलेक्टोज ग्लूकोज बनेगा, जिसमें से उसको एनर्जी मिल जाएगी। आई मान लो कि उस जगह पे जहाँ पे बैक्टीरिया है, उस जगह पे मान लो लैक्टोज नहीं है, तो ऐसे तो नहीं बैक्टीरिया अपने आप बीटा गैलेक्टोज बनाने लग जाएंगे, वो तो बनाएगा नहीं। तो इसकी मतलब जो एंजाइम बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इज प्रोड्यूस्ड बाय इकोलाई कब होगी? जब लैक्टोज प्रेजेंट होगी। लैक्टोज प्रेजेंट नहीं होगा तो ये चीज बनने वाला नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट। बिकॉज तुम लोग बोला ना सर समझ में नहीं है, तो इसको और एक बार बता देता हूँ। इफ बैक्टीरिया डू नॉट हैव लैक्टोज अराउंड देम to be utilized for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase. Therefore, in simple terms, it is metabolic, physiological, environmental conditions that regulate the gene expression. जैसे देखो, तुम पढ़ाई करोगे, एक तो एनवायरमेंटल फैक्टर है, सारे बच्चे खेल रहे हैं, घर में सभी मोबाइल चला रहे हैं, तो तुम पढ़ नहीं पाओगे, कोई चीज बनने वाला नहीं, मुश्किल है। फिजियोलॉजिकल, मेटाबॉलिक, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो तुम तो पढ़ नहीं पाओगे। फिजियोलॉजिकल मतलब स्ट्रक्चर्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा तो नहीं हो रहा है। तो ये सारे चीज हम लोग को पढ़ाई को कंट्रोल करते हैं, सेम ये सारे चीज जीन एक्सप्रेशन को भी कंट्रोल करेंगे। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रायो इनटू एडल्ट, एम्ब्रायो एडल्ट में चेंज होगा, उसके लिए बहुत सारे जीन उसको रेगुलेट करेगा। अभी प्रोकैरियोटिक की बात कर रहे हैं, यही तो था ना बैक्टीरिया। In prokaryote, control the rate of transcriptional initiation is the predominant site of the control of gene expression. ट्रांसक्रिप्शन जहां पे इनिशिएट हो रहा है, इसे कोई मान लो in transcription unit the activity of RNA polymerase at a given promoter is in regulated, a promoter P मान लो promoter, okay, which affects the ability to recognize the start site. तो क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, मतलब इसको एक्सप्रेशन को करेगा, लेकिन आरएनए पॉलीमरेज जो किस पार्ट में स्टार्ट करेगा? जैसे मान लो तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से क्या पढ़ोगे? पढ़ना तो सभी है, तो जहां से स्टार्ट करोगे आरएनए पॉलीमरेज, उसको बाइंडिंग साइट हुई। अभी मान लो कभी कभार कोई कोई केस में होता है, फिजिक्स पढ़ने से तुम्हारा पढ़ाई रुक जाती है, बायो पढ़ने से पढ़ाई आगे बढ़ती है, केमिस्ट्री पढ़ लिया तो केमिस्ट्री के बाद बायो, उसके बाद फिजिक्स, लेकिन बिगिनिंग में फिजिक्स पढ़ लिया तो कभी कभार तुम्हारा पढ़ाई कभी रुक जाते हैं। तो ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए तुम्हारे किताब का जरूरत पड़ता है, तो जो बुक से होते हैं वो एसेसरी यूनिट्स होते हैं, बुक्स बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते हो। लेकिन वहां पे वो जो एसेसरी यूनिट्स होती है ना, एसेसरी जो प्रोटीन्स होती है, वो काम को आगे भी बढ़ा सकते हैं, दैट इज प्रोमोटर, ओके, एक्टिवेटर, दैट इज एक्टिवेटर,
और रोक भी दे सकते, रोक दिया तो क्या होगा, दैट विल बी रिप्रेसर। ओके, तो अभी प्रोमोटर की बात क्या होती है, ये जो, तो जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बीच में रुक गया, अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आ रहा, तो आगे पढ़ाई बंद होगी। लेकिन केमिस्ट्री हुआ तो बायो हुआ, लाइक दैट, इस तरीका से होगी। तो जब फिजिक्स की बात हुई तब यू कैन से नेगेटिव रिप्रेसर का, और जो मान लो कि बायो वगैरह पढ़ रहे हो तो एक्टिवेटर, तुम्हारा माइंड एक्टिवेट हो गया, आगे बढ़। लेकिन देखो यहाँ पे एक बात है, तुम पढ़ने लगोगे, जैसे हमने कोई दुकानदार का बात बोल रहे थे, जो शॉपकीपर का, उसके सामने कस्टमर नहीं है तो शटर बंद कर देंगे, यहाँ पे रिप्रेसर लगा देंगे, ये तो ऑपरेटर है, वही दुकान खोलने वाला है। तुम्हारे सामने एग्जाम है, तुम पढ़ने लगोगे, एग्जाम नहीं है तो इसे बंद कर दोगे। तो यहाँ पे एक रिप्रेसर आया और इसे स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन को बंद कर दिया। क्यों? इंड्यूसर नहीं है, जिसे कस्टमर नहीं है तो लैक्टोज नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं लैक ऑपरेंट। लैक ऑपरेंट, लैक्टोज नहीं है तो आगे नहीं बढ़ना है, तो लैक्टोज नहीं है तो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस क्यों बनाएंगे, वो वाली बात है। मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये तो रिप्रेसर ज्वाइन करेगा नहीं, एक इंड्यूसर आएगा, रिप्रेसर को इनएक्टिवेट कर देगा और एमआरएनए उसको ट्रांसक्रिप्शन करने लगेगा। ये देखो बीटा ग्लैक्टोसाइडेस है, प्रीमियस है, ट्रांसक्रिप्टेस है, ये सब मतलब एंजाइम बनते चला जाएगा। नाउ इज इट क्लियर, यस और नो? लैक ऑपरेंट का मतलब ये होती है कि मान लो ऑपरेंट, लैक ऑपरेंट, जैसे कस्टमर है तो दुकानदार दुकान खुलेगा तो कस्टमर ऑपरेंट, एग्जाम है तो स्टूडेंट पढ़ने लगेगा तो एग्जाम ऑपरेंट, लाइक दैट। ये है लैक्टोज ऑपरेंट, दैट इज द लैक ऑपरेंट। ओके बेटा, ओके, ये तक क्लियर हुई?